तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। यह डेडिकेटेड वीडियो है, ठीक है, ओनली फॉर स्टूडेंट सेमेस्टर 4 एसकेएमयू दुमका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एसकेएमयू दुमका सेमेस्टर 4 में जितने भी बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि सेमेस्टर 3 का एग्जाम दे चुके हैं, सेमेस्टर 4 में जाइएगा, उन सभी के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई दोस्त किन्हीं का पढ़ता हो तो उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोग का रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद सेमेस्टर 4 में पढ़ना कब है, क्या क्या पढ़ना है। सेमेस्टर 3 का जो आपका एग्जाम हुआ है, इसका रिजल्ट आपका अप्रैल महीने में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अप्रैल मंथ में आपका रिजल्ट आएगा और आपका सेमेस्टर 4 का एग्जाम हो जाएगा मई महीने में होगा। कब? मई में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तो सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर यूजी सेमेस्टर 4, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर है यहाँ पे, वह पेपर रहेगा आपका ये बैक पेपर। यहाँ पे लिखा है हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस, बट आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना होगा एनवायरमेंटल स्टडीज। क्यों? क्योंकि आपको जो 22-26 सेशन वाले स्टूडेंट हैं वो इसको पढ़ चुके हैं। 23 से 27 सेशन वालों को पढ़ना है हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन, लेकिन जो 22-26 सेशन वाले हैं इनको सेमेस्टर 4 में पढ़ना होगा एनवायरमेंटल स्टडीज। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इसको सेमेस्टर 2 में पढ़ चुका है, सॉरी सेमेस्टर 1 में। देखिए, यह जो होगा आपका बैक पेपर एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है, बैक पेपर एनवायरमेंटल साइंस, यह आपका 75 अंकों का होगा। ठीक है, 75 मार्क्स का होगा और यह सभी के लिए कंपलसरी होगा। कंपलसरी करने का अर्थ है कि आप आर्ट्स पढ़ते हो, कॉमर्स पढ़ते हो या साइंस पढ़ते हो, जो भी ऑनर्स हो, सभी को यह पेपर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को। और यहाँ पे बोला गया है क्या, तो देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है आपका इसमें कि इसमें छात्रों को 75 अंकों की परीक्षा देनी होगी। विभागीय स्तर पर कोई आंतरिक अंक नहीं होगा। ओनली 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, इंटरनल एग्जाम इस पेपर में नहीं होगा, बैक पेपर में। ठीक है, ये पेपर का नाम है बैक पेपर 2, जिसमें 22-26 वालों को पढ़ना है एनवायरमेंटल स्टडीज, बाकी हेल्थ वेलनेस पढ़ना है, बाकी सबको, केवल 22-26 को छोड़ के 22-26 वाले पढ़ेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी कि पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, 75 अंकों का एग्जाम होगा। यहाँ पे बोला गया है कि यूजी सत्र 22-26 के छात्र सेमेस्टर 1 में पहले ही हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस का पेपर पढ़ चुके हैं, इसलिए वे इसके स्थान पे इन्वायरमेंटल स्टडीज का विषय अध्ययन करेंगे। ठीक है, अन्य सभी छात्र हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट फिटनेस के विषय का अध्ययन करेंगे। समझ गए हैं? तो हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट फिटनेस का अध्ययन करेंगे 23-27 और फर्दर जो आने वाला है 24-28 उनके लिए। लेकिन 22-26 वालों को पढ़ना होगा इसमें एनवायरमेंटल स्टडीज। जैसा कि रांची यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 4 में बैक पेपर 2 में एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ना है, बीबीएम के धनबाद में भी एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ना है, विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग है, वहां पर भी बैक पेपर 2 में एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ना है। आपको भी बैक पेपर 2 सेमेस्टर 4 में एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ना है 75 मार्क्स का। ठीक है, चलिए, एक बात हो गया कि 75 मार्क्स का होगा एनवायरमेंटल स्टडीज, सबको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा 3 को मेजर पेपर रहेगा, मेजर पेपर 6, 7, 8, कितना? 3 मेजर पेपर। ठीक है, इसमें आपको 75 मार्क्स का एक्सटर्नल और 25 मार्क्स का इंटरनल होता है, एज यू नो, जैसा आप जानते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपका एक माइनर पेपर रहेगा जिसमें आपका 75 मार्क्स का एक्सटर्नल और 25 मार्क्स का इंटरनल। ठीक है, यानी कि 3 को मेजर पेपर, एक माइनर पेपर, 4 को पेपर हो गया। एक पेपर रहेगा ऐसे पेपर का और एक पेपर रहेगा ये वाला बैक पेपर, कुल मिला के 6 पेपर होगा। ठीक है, 3 को मेजर, एक माइनर, एक ऐसी, एक बैक। ठीक है, टोटल 6 पेपर का एग्जाम होगा। माइनर पेपर हो गया। ऐसी पेपर में क्या होगा, तो ऐसी पेपर आपको 50 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का? 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, 50 मार्क्स का, और इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको लाना होगा 20 मार्क्स। कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होगा इसमें, केवल एक्सटर्नल एग्जाम। और यहाँ पे बोला गया है कि इसमें छात्र उसी विषय का दूसरा पेपर पढ़ेंगे जिसमें सेमेस्टर 3 में ऐसी पेपर के रूप में चुना था। तो सेमेस्टर 3 में जो आपका ऐसी था, सेम वही आपको पढ़ना है सेमेस्टर 4 में भी। ठीक है, बस पेपर 2 पढ़ना है। और बोला गया है कि इसमें 50 अंकों का एग्जाम होगा, इसमें कोई भी इंटरनल मार्क्स नहीं होगा। ठीक है, तो इन दिस द स्टूडेंट विल स्टडी द सेकेंड पेपर of the same subject which he she had
selected as ASC semester 3. Got it? ये बोलना चाह रहा है कि आपका सेमेस्टर 3 में जो पेपर था ना उसी को पढ़ना पड़ेगा, बस थोड़ा सा डीप जाना होगा। डीप मतलब समझते हैं, चलिए अंदर तक ना, तो थोड़ा सा गहराई से आपको पढ़ना होगा पेपर को। इसको अदर वे में मत लीजिएगा कि दूसरा सेंस लगा के वाई डीप। चलिए चलिए ठीक है, तो ये हो गया, 6 पेपर पढ़ना है और पूरा जो मार्क्स रहेगा 6 पेपर में कितने मार्क्स का एग्जाम होगा ऑल ओवर में। अच्छा यहाँ पे लिखा है आपको 75 मार्क्स और यहाँ पे लिखा है 50 मार्क्स, माजरा क्या है? देखिए बैक पेपर में यहाँ पे लिखा है 50 मार्क्स और यहाँ पे लिखा है 75 मार्क्स, तो 50 मार्क्स का होगा या 75? कंफ्यूज हो गए ना, बट मैं कंफ्यूज नहीं हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि ये 50 मार्क्स का होगा। 75 मार्क्स के यहाँ पे भले ही लिख दिया गया है, बट ये 75 का नहीं 50 का ही होता है। बैक पेपर 50 का होगा तभी जाके यहाँ पे पूरा कंप्लीट करेगा 500 नंबर, क्योंकि ये 50 मार्क्स का होगा ना। देखिए एक क्रेडिट 25 मार्क्स का होता है, 2 क्रेडिट 50 मार्क्स का। अगर ये 50 मार्क्स का होगा, ऐसी पेपर 50 मार्क्स का होगा, तब जाके हमारा 100 मार्क्स होगा और इधर हमारा 400 मार्क्स, कुल मिला के 500 मार्क्स का होगा। अगर वो 75 मार्क्स का हो जाएगा तब तो हमारा ऐसा हो जाएगा ना 525 मार्क्स का, जो कि 525 मार्क्स का एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो पेपर होगा आपका बैक पेपर, और एक चीज याद रखिएगा, बैक पेपर एनवायरमेंटल स्टडीज ये 50 मार्क्स का होगा आपका। ठीक है, सेमेस्टर 4 वाले ध्यान दीजिएगा, ये बैक पेपर जो होगा एनवायरमेंटल स्टडीज ये 50 मार्क्स का होगा। तो जब मैं रांची यूनिवर्सिटी के बच्चों को, एनटीयू के बच्चों को, बीबीएमबी के बच्चों को, ठीक है, और बिना भावी के बच्चों को डालूंगा ऐसी एनवायरमेंटल साइंस बैक पेपर, तब आप लोग भी देख लीजिएगा। ठीक है, वही पेपर आप लोग का भी आएगा। तो बस आज इतना ही कि आपका टोटल 6 पेपर पढ़ना है 500 मार्क्स का, जिसमें से आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है देख लिया आप लोग। ठीक है, और होली आप लोगों का अच्छे से बीता होगा, हालांकि आप बाद में भी वीडियो देखे होंगे। तो जब भी वीडियो देखते हैं अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि सेमेस्टर 4 में क्या क्या पढ़ना है और कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा। ओके, सब सब्जेक्टिव रहेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं धीरे धीरे वीडियो सबका डाल दूंगा और इसका पीडीएफ भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना भाई।